हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2130 देख रहे हैं, मैक्सिमम ट्विन सम ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो यहाँ इनपुट में हमें एक लिस्ट का हेड दिया होगा, ठीक है। और हमारी ये जो लिस्ट है इसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हमारा जो n है वो हमारा इवन है और हमें ये बोला गया है कि हमारा कोई भी जो नोड है लिस्ट का वो n माइनस ith माइनस 1 वाले नोड का ट्विन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये 0th नोड है और ये हमारा 5th नोड है, तो ये और ये हमारे ट्विन हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाले नोड जो हैं ये हमारे ट्विन हो जाएंगे और ये वाले नोड भी हमारे ट्विन नोड हो जाएंगे, ठीक है। और हमें अपने ये जो ट्विन नोड्स आ रहे हैं इनका सम फाइंड आउट करना है और जो भी हमारा मैक्सिमम सम होगा किसी भी ट्विन नोड का वो हमें रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में 4 नोड हैं। तो हमारा ये वाला नोड और ये वाला नोड हमारा ट्विन नोड हो जाएंगे, तो इनका सम हमारा 4 आ रहा है और इस वाला नोड और इस वाले नोड का जो हमारा सम आ रहा है वो हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगी, हमारी ये जो लिस्ट दी हुई है अगर हमें इसका ये जो मिड पॉइंट है ये पता चल जाए और ये जो रिमेनिंग लिस्ट है अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इनको भी हम लोग 1 बाय 1 करके रिवर्स कर सकते हैं और इनको भी हम लोग 1 बाय 1 करके रिवर्स कर सकते हैं और हम लोग ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पेयर एलिमेंट्स आ रहे हैं इनका जो सम आ रहा होगा वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें अपने सॉल्यूशन अप्रोच के लिए पहले तो ये जो मिड नोड है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक स्लो और फास्ट पॉइंटर वाली अप्रोच जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी इस अप्रोच में क्या होता है, हम यहाँ पे इनिशियली 2 पॉइंटर लेते हैं, स्लो और फास्ट, और अपने इस हेड से हम स्टार्ट करते हैं और हम ना जब भी स्लो पॉइंटर को 1 पॉइंटर आगे मूव करते हैं, फास्ट पॉइंटर को हम लोग 2 पॉइंटर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो इनिशियली हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर इस वाले नोड पे है और पहले इटरेशन के बाद जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो फास्ट पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इटरेशन में ये जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो फिर से 1 पॉइंट आगे मूव कर जाएगा और जो हमारा फास्ट पॉइंटर है वो 2 नोड आगे मूव कर जाएगा, तो हम यहाँ पे इस वाले नोड पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे इस थर्ड इटरेशन में ये जो स्लो पॉइंटर है वो हमारे इस नेक्स्ट वाले नोड पे आ जाएगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो हमारा फास्ट पॉइंटर है ये इवेंचुअली हमारा नल पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारा नल नोड होगा, तो जैसे ही हमारा जो फास्ट पॉइंटर है नल नोड पे आ जाएगा हम अपने लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो लूप से एग्जिट करने के बाद हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई है, हमारा ये जो स्लो पॉइंटर है वो हमारे एग्जैक्टली हाफ वाली लिस्ट पे है, ठीक है। तो हमें ये वाली लिस्ट चाहिए थी, अभी हम इस लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन है और हमने अगर इस वाली लिस्ट को रिवर्स करा तो हमारी जो लिस्ट है वो कैसी हो चुकी होगी, हमारा ये जो 1 है पहले आ चुका होगा, 3 आ चुका होगा, उसके बाद फिर 5 आ चुका होगा और हम जब लिस्ट को रिवर्स कर रहे होते हैं तो हमारा जो भी ये पहला नोड होता है उसके बाद में हम नल डाल देते हैं, है ना। तो इसके बाद हमारे पास नल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, ये जो हमारा 4th वाला नोड है ना, दिस विल स्टिल कीप ऑन पॉइंटिंग टू दिस नोड 5th, ऑल्दो इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि अभी हमारे पास जो दोनों लिस्ट के हेड हैं वो आ चुके हैं। तो एक हमारा हेड यहाँ पे होगा और एक हमारा हेड यहाँ पे होगा और अभी हम इन दोनों ही हेड्स को 1 बाय 1 करके मूव कर सकते हैं और हमारे ये जो पेयर नोड्स हैं इनका सम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब फिर से इस वाली लिस्ट को और इस वाली लिस्ट को तब तक रिवर्स करेंगे जब तक हमारी इस वाली लिस्ट में हम नल पे नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो हम इन कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स का जो सम आ रहा है वो निकालेंगे और उनमें से जो भी हमारा मैक्सिमम सम आ रहा होगा उसको अपने हम आंसर के लिए रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम 2 लिस्ट नोड ले लेते हैं, स्लो और फास्ट, ठीक है। और दोनों की वैल्यू इनिशियली हम हेड के बराबर रखेंगे और अभी हम एक वाइल लूप चला लेते हैं जब तक हमारे पास ये जो फास्ट की वैल्यू है ये नल नहीं हो जाती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट पे ले जाना है और अपने इस फास्ट वाले नोड को फास्ट डॉट नेक्स्ट पे ले जाना है। तो इस वाइल लूप के बाद हमारे पास इस स्लो वाले नोड में जो भी हमारा सेकेंड हाफ है ना लिस्ट का, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका है ना। और हमें अभी इसी लिस्ट को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हम ना एक रिवर्स करके फंक्शन कॉल कर लेते हैं और जो भी हमारा नोड आ रहा है उसको सेव कर लेते हैं इसमें। तो ये जो रिवर्स वाला फंक्शन है ये भी लिख लेते हैं। तो आई एम यूजिंग इटरेटिव अप्रोच टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट, यू कैन ऑल्सो यूज़ द रिकर्सिव अप्रोच, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो इटरेटिव अप्रोच में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली। हमारा एक जो प्रीवियस वेरिएबल होता है वो होता है और हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट वेरिएबल भी होगा और इसके अलावा हमारे पास ये जो करंट वेरिएबल होगा ये हमारा करंट जो हेड पे है हम लोग वहाँ पे होंगे और यहाँ पे हम लूप चला लेंगे जब तक हमारा ये जो करंट की वैल्यू है ये नल नहीं हो जाती है।
और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये जो नेक्स्ट की वैल्यू है इसको अपडेट कर रहे हैं हम लोग विथ करेंट डॉट नेक्स्ट। और इसके अलावा ये जो हम लोग पॉइंटर है वो रिवर्स कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो करंट का नेक्स्ट है वो भी हम इस प्रीवियस पे बना देते हैं और इस प्रीवियस को हम लोग अपडेट करके करंट पे ले आते हैं। और करंट हमारा अभी नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा, करंट को भी हमें मूव फॉरवर्ड करना है ना, तो करंट भी हमारा अभी इस नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस जो प्रीवियस वाला नोड होगा ना, वहाँ पे हमारे पास लिस्ट का हेड आ चुका होगा। तो हम यहाँ पे प्रीवियस रिटर्न कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हेड नोड था और ये जो रिवर्स हेड नोड है, इन दोनों पे ही हमारे दोनों जो लिस्ट है उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी हमें इन दोनों को ही वन बाय वन करके रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, temp1 और temp2। तो temp1 में हमारे पास हेड रहेगा और temp2 में हमारे पास रिवर्स हेड रहेगा। और यहाँ पे हम एक वाइल लूप चला लेते हैं जब तक इस temp2 की वैल्यू नल नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसी भी पेयर का जो सम आ रहा है उसको अपडेट करते चल रहे हैं। तो हमारे temp1 डॉट वैल्यू प्लस temp2 डॉट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपने इस करंट आंसर से और इन दोनों temp1 temp2 को आगे भी बढ़ा देते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप हमारे पास से जो आंसर है वो आ चुका होगा। तो वी विल रिटर्न दिस। सो दिस वाज ऑल द कोड। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम लिस्ट की बात करें तो हमने अपनी ये जो लिस्ट है इसको पहले तो एक बार यहाँ पे ट्रेवर्स किया है, तो ऑर्डर ऑफ n/2 के आसपास है। उसके अलावा हमने अपनी लिस्ट को रिवर्स किया है, अगेन दिस इज़ ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हम अपनी इन दोनों लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे हैं जो हाफ ऑफ लिस्ट है, तो अगेन दिस इज़ ऑर्डर ऑफ n। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो नोट्स हैं सिर्फ वो यूज़ किए हैं, हमने एग्जैक्ट लिस्ट नहीं ली है। तो अगर हम चाहें अपनी लिस्ट को अगर हम नहीं चाहते हैं चेंज करना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक टेम्पररी लिस्ट ले सकते हैं और सारे नोट्स को पहले उस पर कॉपी कर लेते हैं, फिर उस लिस्ट की हेल्प से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।